श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों 6 सितंबर 2024 को भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इस दिन हरितालिका तीज का व्रत मनाया जाएगा। सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं इस दिन हरितालिका तीज का व्रत करेंगी। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं और सुहागन महिलाएं सौभाग्यवती रहने के लिए अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस व्रत के बारे में कुछ विशेष जानकारियां दी हैं और कुछ उपाय भी बताए हैं, जिनको करने से आपको इस व्रत की संपूर्ण फल की प्राप्ति भी होती है। और इस व्रत को हम जब पूरा रख लेते हैं उसके बाद हम ऐसा क्या करें कि हमें इस व्रत की पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और जो महिलाएं इस व्रत को नहीं रखती हैं उन्हें भी इस व्रत के फल की प्राप्ति कैसे हो जाती है। और रजस्वला धर्म में या बीमारी में हम व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तब हम ऐसा क्या करें कि हमें इस व्रत के फल की प्राप्ति हो जाए। इस वीडियो में हम आपको यह सभी विशेष जानकारी बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सर्वप्रथम एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि इस हरितालिका तीज के व्रत में फुलेरा का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो सर्वप्रथम हमें फुलेरा बांधना है और उसके बाद उसमें शिव पार्वती गणेश भगवान शिव परिवार को स्थापित करना है। आप मिट्टी या बालू का बना सकते हैं। फुलेरा का निर्माण हमें प्रदोष काल के पहले पहले कर लेना है। प्रदोष काल के पहले पूरी हमें तैयारी कर लेनी है। और गुरुजी ने बताया है कि फुलेरा में हमें आम की और अशोक की पत्तियां अवश्य लगानी चाहिए। हम कई प्रकार के फूल और पत्तियों का उपयोग फुलेरा में कर सकते हैं, लेकिन आम और अशोक की पत्तियां फुलेरा में अवश्य लगवाएं। और एक बहुत ही विशेष बात है कि शमी की पत्ती हमें फुलेरा में उपयोग नहीं करनी है। शमी की पत्ती शिवजी को अधिक प्रिय है, शिवजी पर समर्पित कर सकते हैं, लेकिन फुलेरा में हमें शमी की पत्ती का उपयोग नहीं करना है। गुरुजी ने कहा है। और जो हरितालिका तीज की पहली पूजा होती है वह यदि आप प्रदोष काल में करते हैं तो उसका आपको बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। ये नहीं कि आप 8-9 बजे तक बैठे रहेंगे पहली पूजा के लिए। आपको ऐसा करना है, आप तैयारी ऐसी पहले से करके रखिए कि आपकी जो पहली पूजा है वह प्रदोष काल में संपन्न हो जाए। गुरुजी ने बताया है कि जो स्त्रियां, जो कन्याएं यदि हरितालिका तीज का व्रत नहीं करती हैं और मात्र वह फुलेरे का दर्शन कर लेती हैं तो उन्हें 1016 सोमवार व्रत करने का फल प्राप्त होता है, मात्र फुलेरे का दर्शन करने से। और जो भी स्त्री या कुंवारी कन्याएं हैं वह किसी कारणवश यदि हरितालिका तीज का व्रत नहीं करती हैं तो वह कोशिश करें कि किसी भी प्रकार की 5 पत्तियां या कोई भी 5 फूल या फल, तीनों में से कोई भी एक चीज़ आपको लेनी है। 5 फल या 5 फूल या पत्तियां। आपको हरितालिका तीज के दिन जब फुलेरा का पूजन होता है वहाँ पर हमें 5 फल, फूल या 5 पत्तियां हमें शिवजी को समर्पित करना है। गुरुजी ने शिव महापुराण कथा में एक बहुत अच्छा उपाय बताया है कि किसी महिला को, स्त्री को संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो वह हरितालिका तीज के दिन एक फूल पर, कोई भी फूल जो शिवजी को समर्पित होता है, उस फूल पर हल्दी कुमकुम लगाकर फुलेरा को स्पर्श कराकर यदि शिवजी पर समर्पित कर देती है अपनी कामना बोलते हुए, तो अगले साल उसको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। यदि किसी कारणवश महिला पूजन नहीं कर पा रही है, हरितालिका तीज का उसका व्रत है और वह पूजन नहीं कर पा रही है, यदि तबीयत खराब है या फिर कोई भी ऐसी समस्या आ गई है, रजो धर्म से संबंधित कोई समस्या है तो और वह व्रत नहीं कर पा रही है, तो गुरुजी ने कहा है यदि वह दूर से भी फुलेरा के दर्शन कर लेती है और व्रत रखती है तो उसे संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त हो जाता है मात्र फुलेरा के दर्शन करने से। इसलिए यदि महिला का मासिक धर्म है तो वह व्रत रखे और कहीं भी फुलेरा का दूर से दर्शन मात्र कर लेने से उसे संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त हो जाता है।
और जब फुलेरा को खोला जाता है, जब फुलेरा का विसर्जन का समय होता है, तब वहाँ पर उपस्थित सभी महिलाओं को फुलेरा का स्पर्श अवश्य करना चाहिए। जो भी महिलाएं हैं, फुलेरा खुलते समय सभी महिलाओं को स्पर्श करना चाहिए। इससे महिलाओं को सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वह उनकी पति की आयु लंबी होती है। इस प्रकार से फुलेरा को स्पर्श सभी, जितनी भी वहाँ पर स्त्रियां हैं, सभी स्पर्श अवश्य करें। यह जानकारी आप सभी को शेयर करें ताकि सभी महिलाओं को इसका लाभ प्राप्त हो सके। और जब नारी हरितालिका तीज का व्रत रहती है, पूजन अभिषेक करती है, संपूर्ण व्रत रखती है, और जब सुबह उसका फुलेरा का जब हम विसर्जन करते हैं, तो जो महिला ने व्रत रखा है उसे विसर्जन में अवश्य जाना चाहिए। जब तक वह विसर्जन नहीं करती है, विसर्जन होते हुए फुलेरा का नहीं देखती है, तब तक उसको संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए विसर्जन में सभी अवश्य जाएं और विसर्जन देखना जरूरी होता है। विसर्जन देखे बिना आपको उस हरितालिका तीज व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। और यदि कोई महिला व्रत नहीं रख सकती है, कुछ ऐसी समस्या है या कोई दिक्कत है, परेशानी है, तबीयत गड़बड़ हो रही है, व्रत नहीं रखा जा रहा है, तब आप एक समय फल खाकर या चाय दूध लेकर आप इस व्रत को अवश्य करें, क्योंकि इस व्रत को हमें मरते दम तक नहीं छोड़ना है। इस व्रत को हमें हमेशा करना है। यदि आपने उद्यापन भी करा दिया है तो भी हमें व्रत रखना है। आप थोड़ा कुछ खा पी कर व्रत रह सकते हैं, लेकिन आप व्रत रखिए और पूजन इसकी अवश्य करिएगा। आपका यदि हरितालिका तीज से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में अवश्य पूछिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा ताकि यह जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। हम एक और इसी से संबंधित वीडियो लेकर हरितालिका तीज से पहले अवश्य लेकर आएंगे, जिससे आपको और भी जानकारी प्राप्त हो सके। एक और बहुत ही ज़रूरी बात गुरुजी ने कथा में बताई थी, यदि हमसे कोई भी गलती हो जाती है इस व्रत में, हरितालिका तीज में हमसे कोई भी गलती हो जाती है, यदि हम धोखे से पानी पी लेते हैं या सो जाते हैं या कुछ भी तरीके से यदि व्रत का कोई भी नियम हमसे टूट जाता है, तो यदि हम फुलेरा का दर्शन मात्र कर लेते हैं और उसी से और शिवजी से हम क्षमा प्रार्थना करते हैं, तो वह जो भी गलती हुई है व्रत में, उसका हमें कोई दुष्परिणाम नहीं प्राप्त होता है और हमें पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और यदि हम कोई भी कामना से 5 फुलेरा के दर्शन हरितालिका तीज पर कर लेते हैं तो हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। गुरुजी ने कहा है कि यदि आपके आस पड़ोस में कहीं पर भी फुलेरा बना हो या शिव जी का पूजन हो रहा हो हरितालिका तीज पर, तो आप 10 मिनट के लिए वहां अवश्य जाइएगा। वीडियो आपको उपयोगी लाभप्रद लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।